आज उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। 16 दिसंबर को देहरादून जाएंगे राहुल गांधी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और राज्य में कोरोना के 182 संक्रमित मामले बताए गए हैं। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी में अलर्ट जारी कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पर जिक्र करेंगे उत्तराखंड का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि देहरादून के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि परेड ग्राउंड के आसपास धारा 144 को लगा दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस वक्त ही देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा बताया जाता है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा चेहरा है और 2022 के अंदर चुनाव होना है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर बीजेपी हर वो कवायद कर रही है कि अपनी जीत को 2022 के अंदर पक्का किया जा सके। फिलहाल जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी हो रही है, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ही देर में वो तस्वीर आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ही तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धनराज, क्या जानकारी आपके पास भी खासतौर पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना खासतौर पर ये जता रहा है कि 2022 के अंदर हम देखेंगे कि हाँ, बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए हर प्रयास करेगी और वो प्रयास अभी से शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना भी हुआ। जी हर बिल्कुल, जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लगातार, उनके जो राष्ट्रीय नेता है वो लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आए थे, उसके बाद अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ चुके हैं। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, यानी कि आज 12:00 पर प्रधानमंत्री देहरादून में होंगे परेड ग्राउंड में और वहां से एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 18,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास भी करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिखाई देंगे और साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अहम दौरा प्रधानमंत्री का माना जा रहा है। बिल्कुल धनराज, लेकिन खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि परेड ग्राउंड के आसपास कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और कोई भी चूक ना हो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हाँ, सुरक्षा कर्मी की तैनाती है। काले कपड़े में कोई व्यक्ति होगा तो परेड ग्राउंड के अंदर नहीं आ पाएगा। तमाम ऐसे इंतजाम है जो किए गए हैं। कितनी व्यवस्था आप खासतौर पर देख रहे हैं? बिल्कुल, हर यदि सुरक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम उत्तराखंड पुलिस ने किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि परेड ग्राउंड के 500 मीटर के दायरे में 144 धारा लगा दी गई है। हालांकि साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति काले कपड़े पहनकर अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार विरोध जता रही है। और कांग्रेस के जो युवा नेता है, यानी कि एनएसयूआई के जो नेता है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और काले झंडे मोदी को दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि कांग्रेस लगातार हमलावर रहती है, तो कहीं ना कहीं जो 2022 का चुनाव है उसको साधने की कोशिश लगातार कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, तो उसको बदलने का जो जिम्मा है, जो प्रयास इस बार बीजेपी कर रही है कि इस बार कहीं ना कहीं सत्ता में वापस लाने के लिए बीजेपी तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है। चाहे वो राष्ट्रीय नेता आ रहे हो उत्तराखंड या फिर तमाम तरह की आपने रैलियां भी देखते होंगे, हर कि किस तरीके से बीजेपी रैलियां निकालती हुई नजर आ रही है। तमाम जनता से संपर्क साधने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बीजेपी ने कमर कस ली है 2022 में सत्ता वापस लाने। ठीक है धनराज, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद
निगरानी कर रहे थे, और क्या पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अभी परेड ग्राउंड पहुंचा जा चुका है क्या? क्योंकि 12 बजे तक तकरीबन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे, और उनके स्वागत के लिए आखिर कौन कौन पहुंच रहा है? पुष्कर सिंह धामी के अलावा कौन से अन्य नेता होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौलीग्रांट पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे, और जौलीग्रांट से सीधे देहरादून परेड ग्राउंड प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे। और साथ ही यदि परेड ग्राउंड की बात करें तो परेड ग्राउंड में कई बड़े नेता आज दिख सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो मदन कौशिक वो वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही प्रहलाद जोशी जो प्रभारी बनाए गए हैं उत्तराखंड के वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही कई मंत्री भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। धन सिंह रावत हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम यानी कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जैसे सभी वहां पर स्टेज पर शामिल होंगे। और देखने वाली बात होगी हर कि जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड की धरती से गरजेंगे तो किस तरह का संदेश जनता के बीच में जाएगा, क्योंकि लगातार जनता की जो नजदीकी है प्रधानमंत्री के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए फिलहाल धनराज जानकारी दे रहे थे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, बीजेपी की तरह कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है और राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन तारीख आगे की है। कांग्रेस की तैयारी पूरी हो गई है और 16 दिसंबर की तारीख को रख दिया गया है जब राहुल गांधी का पहुंचना देहरादून के अंदर होगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, और यह भी कहा जा रहा है कि देहरादून में रैली का आयोजन भी राहुल गांधी साहब के लिए किया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी आखिर कैसी है, कि 16 दिसंबर को यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसी दिन खास तौर पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा और देहरादून में रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जब राहुल गांधी की तरफ से लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस अगर आएगी तो आपके लिए राहें आसान करेगी, क्योंकि यही बताने की कोशिश हरीश रावत भी करते आए हैं। संचित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या जानकारी आपके पास भी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आज नजर आने वाली है, लेकिन विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी की तस्वीर 16 तारीख को नजर आएगी। क्या आयोजन होगा और किस तरीके से कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि हाँ, सत्ता में अगर हम आएंगे तो आपके लिए वो चीजें करेंगे जिससे आपकी राहें आसान हो जाए? हम जनता का जिक्र कर रहे हैं। संचित, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 1.25 लाख लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये देखा जाएगा कि उस जनसभा में कितने लोग उपस्थित रहते हैं। तो और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, उनके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उनके पास केंद्र नेतृत्व नहीं है, उनके पास कोई बड़ा नेता नहीं है जो उत्तराखंड में आकर के सभा करे और जो जनता से कनेक्ट हो पाए या जनता उससे कनेक्ट हो पाए। तो कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको लेकर के लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी थी। और आज देखिए, औपचारिक रूप से जब गणेश गोदिया जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने घोषणा की है कि जो राहुल गांधी हैं वो उत्तराखंड आएंगे 16 दिसंबर को। तो कहीं ना कहीं देखिए कि अब चुनावी माहौल उत्तराखंड के अंदर शुरू हो गया। सारे अगर बड़े नेताओं की बात करें, जो केंद्रीय नेता है, अगर उनकी बात करें, तब उनका दौरा धीरे धीरे उत्तराखंड में सभी पार्टियों का होना शुरू हो गया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो सारी पार्टी अलग अलग तरीके से जनता के बीच में जाने का काम कर रही है और साथ ही साथ उनको अपनी उपलब्धियां बताने का काम कर रही है। अभी देखिए, मैनिफेस्टो जो कमेटी है वो अलग अलग तरीके से जो अलग अलग वर्ग है उत्तराखंड के अंदर, उन सबसे बात करने का काम कर रही है और उनसे बात करने के बाद जो मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा वो सब कांग्रेस का कहना है कि जनता के हित का मैनिफेस्टो होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरह जो झूठे और दावे वादे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आई है, उनके ऊपर सीधे तौर पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस तरीके का जो झूठे दावे वादे करे, वो इस तरीके की पार्टी और इस तरीके की राजनीति उत्तराखंड के अंदर ना उन्होंने आज तक की है, ना वो करेंगे। अगर उनकी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनती है तो जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। हरीश रावत साहब रोजगार गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का फेस होगा वो हरीश रावत ही होगा या कोई अन्य फेस होगा। कांग्रेस अभी पत्ते खोलने में अपना कितना समय लगाएगी, क्योंकि बीजेपी सारे पत्ते खोल चुकी है और बीजेपी हर एक योजना बता रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ही होंगे, युवाओं को साधने की कोशिश। लेकिन क्या हरीश रावत ही चेहरा होंगे, कोई अन्य चेहरा होगा? क्या कांग्रेस की तरफ से कुछ जानकारी दी गई? देखिए हर्ष, अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें और कांग्रेस राजनीति की बात करें
तो उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस जब जब उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कभी भी अपने जो जो विधायक दल का नेता होगा, जो मुख्यमंत्री होता है, उसका कभी आज तक उन्होंने अपना चेहरा रिवील करने के बाद चुनाव नहीं लड़ा। उनके साफ तौर पर यही बयान रहे, चाहे वो हरीश रावत का बयान हो, चाहे वो उनके नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान हो, चाहे गणेश गोदियाल का बयान हो, चाहे किशोर उपाध्याय का बयान हो, उन सबके यही बयान रहते हैं कि जब हमारी पार्टी की सत्ता उत्तराखंड के अंदर बनेगी, उसके बाद जो विधायक दल का नेता होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, और साथ ही साथ जो विधायक होंगे वो मिलकर के तय करेंगे कि कौन सीएम का चेहरा होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की बात करें तो हरीश रावत अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, और उत्तराखंड के बड़े नेता भी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस के बड़े नेता है, और उनकी बात का एक वजूद उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से अपने आप को सीएम कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं। लेकिन अगर पार्टी की बात करें, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें और तमाम तरीके की बात करें, तो औपचारिक रूप से अभी तक मुख्यमंत्री की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने ना की है, और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी यही कह रही है जब उनकी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी, उसके बाद सीएम का जो चेहरा होगा वो सबको बताया जाएगा, लेकिन वो सहमति के साथ होगा। कोई अपने सीएम का चेहरा अगर कहे कि मैं हूं, तो जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारी भी तेज हो गई है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे दें, आम आदमी पार्टी ने विजय शंखनाद यात्रा को निकाला है, और खबर इस वक्त की मिल रही है कि खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन भी यात्रा में मौजूद रहे हैं। हालांकि दिल्ली जैसी योजनाएं यहां पर भी लागू होंगी, ये इमरान हुसैन का कहना है कि दिल्ली के तमाम मंत्री जो आम आदमी पार्टी के हैं वो उत्तराखंड के अंदर पहुंच रहे हैं, और लोगों को जताने की ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड में दिल्ली की तर्ज पर विकास करके दिखाएगी। हालांकि यही बात खास तौर पर पंजाब में भी कही जा रही है, क्योंकि पंजाब में केजरीवाल की तस्वीर नजर आई, जब केजरीवाल ये समझाते हुए नजर आया कि आम आदमी पार्टी मुख्य तौर पर पंजाब का विकास करेगी, लेकिन उत्तराखंड का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तमाम दिल्ली के मंत्री धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, और तमाम वादे भी किए जा रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करेंगे, फ्री बिजली होगी, फ्री पानी होगा, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा होगी, और आगे आने वाले समय में उत्तराखंड को विकास को लेकर खासतौर पर ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। इस वक्त ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त धीरेन्द्र, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि खबर ये भी है कि एक दो दिन में केजरीवाल उत्तराखंड भी आ सकते हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में पंजाब दौरे पर गए थे, लेकिन जो दिल्ली के तमाम मंत्री हैं उनका पहुंचना भी उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, लेकिन जो खासतौर पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, आप इस वक्त कहां पर आपको दिखती है? क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है और राष्ट्रवाद का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने सबसे ऊपर रखा है। देखिए, हर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में धरातल पर कहीं खड़ी हुई नजर नहीं आती, और उसका पूरा दारोमदार, उसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनके जो बागी और दागी ऐसे नेता हैं जिनको आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, या पार्टी कोई अहम जिम्मेदारी नहीं देने जा रही है, और किसी कारण से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और वो एक नए मंच की तलाश में है। आम आदमी पार्टी बस उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन रही है, एक मंच उपलब्ध करा रही है, और चूंकि चुनाव के कुछ ही समय पहले ही पार्टी यहाँ पे सक्रिय हुई, जिसके चलते उसका कोई सांगठनिक ढांचा यहाँ पे तैयार नहीं हो सका, उसका एक खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी अगर यहाँ पे जो दागी और बागी लोग हैं उनको मंच देती है, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियों को कुछ न कुछ नुकसान जरूर पहुंचेगा, और सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचने की संभावना है वह है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पे है, और आम आदमी पार्टी अगर मजबूत होती है तो कहीं न कहीं उसका जो विपक्षी पार्टी का दावा है उसको कहीं न कहीं कमजोर करेगी, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे असंतुष्ट नेता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। इसी वजह से आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो कुछ न कुछ इस चुनाव में कुछ उलटफेर कर सकती है, जिसके चलते आप देख ही रहे होंगे केजरीवाल ने तमाम फ्री चीजें देने का दावा कर रहे हैं, दिल्ली की तर्ज पे यहाँ का चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि दिल्ली और देहरादून यानी उत्तराखंड का जो भूगोल है, जो समाज है, जो आर्थिकी है, वो टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। इसलिए दिल्ली में जो पॉलिटिक्स चलेगी, जो सियासत चल रही है, वो उत्तराखंड में भी सफल होगी, इससे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसपे आने वाले चुनाव में
ये पता चलेगा कि उनका दिल्ली मॉडल कितना सफल रहा उत्तराखंड के मतदाताओं को लुभाने में। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल ब्यूरो चीफ जानकारी दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है, लेकिन हरीश रावत का भी जिक्र करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड के अंदर, लेकिन बयानबाजी उनकी तरफ से दी गई और कहा गया कि पूरा कॉन्फिडेंस उत्तराखंड के अंदर है कि इस वक्त कांग्रेस सरकार बनाएगी। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं कि चुनाव से पहले हरीश रावत ने बड़ा बयान दे दिया है। खबर बड़ी है, आपको जानकारी सुबह सवेरे दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, ये भी हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। फिलहाल हरीश रावत ये भी कह रहे हैं कि बहुमत से सरकार हम बनाएंगे 2022 के अंदर उत्तराखंड के अंदर, ये हरीश रावत की तरफ से कहा गया है। और हरीश रावत इस वक्त कहीं ना कहीं पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी से अच्छा काम कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। विशाखा चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारी संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, दावे हैं, वादे हैं, राजनेता करते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज होता है और राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन क्या वाकई हम जो ये बयानात देख रहे हैं, आपको क्या लहर लगती है कि हरीश रावत पर लोग विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि हरीश रावत बड़ा चेहरा है। हालांकि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हरीश रावत को ये नहीं कहा है कि वो सीएम आगे आने वाले समय में बनेंगे, तो कितनी कोशिश हरीश रावत की ला पाएगी आगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरह से हरीश रावत कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं और उसी को लेकर फिलहाल जो चुनावी रणनीति है कांग्रेस की, उसके तहत कार्य कर रहे हैं। लगातार उनके द्वारा सरकार पर हमले बोले जाते हैं, सत्ता पक्ष को घेरने की जो कोशिश है वो हरीश रावत के द्वारा लगातार की जा रही है। कहीं ना कहीं एक विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता का जो किरदार है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और देखिए जो उनके द्वारा कहा गया है कि पूरे राज्य में परिवर्तन की लहर है और आशीर्वाद कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाला है। इस बार राज्य की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है और बहुमत से कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज करेगी आगामी विधानसभा चुनाव में, ये उनके द्वारा कहा गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन यात्रा का उनका तीसरा चरण है वो शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने यह बयान दिया है। जी ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि आखिर खबर क्या है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नजूल नीति की। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे हटा दिया है। बड़ी जानकारी आपको फटाफट से दे देते हैं क्योंकि खबर इस वक्त की बड़ी है और ये कहा जा रहा है कि नजूल नीति पर नैनीताल हाईकोर्ट से लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। नजूल नीति के लिए अध्यादेश लाएगी उत्तराखंड की सरकार। 1.5 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी बड़ी राहत और कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव भी लाया जाएगा। ये शहरी विकास मंत्री की तरफ से कहा गया है। करीब 4 लाख हेक्टेयर है नजूल भूमि और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा लिया है। हाई कोर्ट की तरफ से नजूल नीति पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से जब नजूल नीति पर रोक हटा ली गई है तो कैबिनेट बैठक में कहा जा रहा है कि जल्दी इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा ताकि लोगों को सीधा सीधा फायदा हो सके। लेकिन करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि नजूल है और नजूल नीति सरकार की तरफ से बनाई गई थी, लेकिन खास तौर पर नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे हटा दिया है। फिलहाल प्रस्ताव लाएगी कैबिनेट में सरकार और ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर आगे काम किया जाएगा, लेकिन जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि खबर क्या है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रोक हटा दी गई है। चलिए बात करते हैं बेरोजगारी दर की, क्योंकि अब एक आंकड़ा सामने आया है, वो आपको बता देते हैं। उत्तराखंड प्रदेश में खासतौर पर बड़ा बदलाव आया है। उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 11 महीने में सबसे कम रही है। सीएमआई ने आंकड़े जारी किए हैं। पिछले 2 महीने में 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है और आपको जानकारी दे रहे हैं कि कितना जो आंकड़ा है वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 11 महीने में सबसे कम जो बेरोजगारी दर है वो हुई है और पिछले 2 महीने में 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है, जो कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है। और 2021 और 2030 में बेरोजगारी दर खास तौर पर जब डिफरेंस निकाला गया है 2021 में कम रही है और लोग को जॉब्स देने में सरकार सफल रही है, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं कहता है। लेकिन जानकारी उस वक्त की बड़ी है और आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाने की बातें सरकार तो कह रही है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी
साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो CMI की रिपोर्ट जारी की गई है कि बेरोजगारी दर खास तौर पर उसमें सुधार हुआ है उत्तराखंड के अंदर, और सिर्फ 2 महीनों में ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी दर बेहद कम रही है। और 2 महीनों के आंकड़े के अगर हम जिक्र करते हैं तो 0.2% बेरोजगारी दर कम हुई है। चलिए आपको मौसम के मिजाज का फटाफट से जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है और खबर इस वक्त की बड़ी है कि बद्रीनाथ में 5 तो केदारनाथ में 8 इंच तक बर्फ जमी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने बर्फबारी के साथ ही बारिश की भी संभावना जाहिर की है। और खबर इस वक्त की बड़ी है कि मौसम विभाग ही कह रहा है कि तकरीबन 9 तारीख तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो आपको सावधानी सतर्कता बेहद बरतनी जरूरी है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। उत्तराखंड के अंदर बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि बर्फबारी के दौरान सैलानियों का आना होता है, पर्यटक खींचे चले आते हैं, लेकिन आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नल जम जाया करते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अभी बर्फबारी से राहत उत्तराखंड वासियों को नहीं मिलने वाली है पहाड़ी इलाकों में। और पहाड़ी इलाकों में कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 तारीख तक ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जब भी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो प्राकृतिक आपदा भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और बद्रीनाथ में 5 और केदारनाथ में 8 इंच तक बर्फ जम गई है। फिलहाल सुबह 11 बजे सिंगू बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, यानी कुछ ही देर के अंदर ये बैठक होनी है। और किसान मोर्चा की जब बैठक होगी तो कई अहम फैसले लिए जाएंगे कि क्या कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी अब उसकी वापसी हो रही है या नहीं, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी तो हो गई है, लेकिन आज ये बैठक में तय हो सकता है कि घर वापसी किसान कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंदोलन खत्म करने के पक्ष में ज्यादातर किसान हैं। और खबर इस वक्त की बड़ी आ रही है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि भारत में ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मेरठ में विदेश से आए 13 यात्री लापता बताए जाते हैं, उनकी खोज लगातार जारी है। यात्रियों के मोबाइल नंबर और एड्रेस गलत हैं, और जो जानकारी दी गई थी यात्रियों के बारे में, और 297 विदेशी रिटर्न की लिस्ट स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। और ये कहा जा रहा है कि खास तौर पर उनकी पहचान की जा रही है। चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और सीधे सीधे जनता से संवाद किया जा रहा है और बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से 2022 के अंदर बीजेपी एक बार फिर से वापसी करेगी तो उत्तर प्रदेश को और भी बदलने का काम करेगी। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ तकरीबन हर तकरीर में या कहते रहे हैं रैली के दौरान भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध में बेहद कमी आई है, उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, लोगों को बिजली मिली है, पानी मिला है और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी बदल गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है आप सुनिए। आज लगभग 50 संस्थाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ जुड़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण के केंद्र और प्रदेश सरकार के आह्वान के साथ अपने आप को जुड़े हुए हैं। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के द्वारा स्थापित और ब्रह्मलीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के द्वारा पंडित पोषित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद,
अपनी सभी संस्थाओं के उन्नयन के लिए, इसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं, यहाँ पर शिक्षणोत्तर कर्मचारी, यहाँ के आचार्यगण, प्रधानाचार्य और प्राचार्यगण, ये सभी लोग मिलकर के न केवल अपने कैंपस में बल्कि उसके बाहर भी राष्ट्रीय मूल्यों की शिक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, न केवल सैद्धांतिक और व्यावहारिक जीवन में बल्कि एक छात्र के सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षा की, इस भूमिका का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्तमान में पूरी दुनिया विगत 20 माह से एक महामारी का सामना कर रही है, एक कोरोना महामारी। इसने सामाजिक जीवन को और सामान्य जनजीवन को बुरी तरह दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन दुनिया के सामने एक उदाहरण बना है। और कोरोना कालखंड में जब दुनिया अपने को बचा रही थी, तब भारत के अंदर न केवल भारत को बचाने, भारत के एक एक नागरिक की चिंता करने का दायित्व सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है आप सुन रहे हैं। दरअसल कोरोना में जो परिस्थितियां उपजी थी उसके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो काम किया गया वो वाकई सराहनीय है। और गोरखपुर के लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में हम गोरखपुर को और भी सौगात देने वाले हैं। खैर 2022 का समय नजदीक है और ऐसी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश से नजर आती रहेंगी, उत्तराखंड से नजर आती रहेंगी। लेकिन एक ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।